बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सबको हर तरह के दुख तकलीफ़ परेशानियों से दूर रखे। व्यूवर्स, आज मैं अगेन आपके सामने एक मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। एक ऐसी रेसिपी है जो कि मुख्तलिफ सब्जियों के साथ तैयार होती है और मोस्टली नाश्ते में खाई जाती है। और ये रेसिपी है अंडों का आमलेट। आज मैं आपको एक डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का आमलेट बनाना सिखाऊंगी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने अंडे ले लेने हैं। जितने अंडों का आपने आमलेट बनाना है उतने अंडे ले लें और उनको वन बाय वन करके तोड़ लें। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हर मेरी न्यू रेसिपी से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू। और जिन लोगों ने पहले से ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अंडों को तोड़ने के बाद उसमें बारी आती है मसाला जात डालने की। सबसे पहले आप उसमें नमक डाल लें। ये तमाम मसाला जात अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। नमक डाल लीजिए। नमक के बाद काली मिर्चें डालें। उसके बाद रेड चिली पाउडर। ये सब मसाला जात मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। हल्दी, नमक, काली मिर्चें, लाल रेड चिली का पाउडर एंड काली मिर्चें, इन चार मसाला जात को अंडे में अच्छी तरह डालकर मिक्स कर लें। अब फ्राई पैन लें और उसमें ऑयल डाल लें। ऑयल को हल्का सा मीडियम फ्लेम में गरम कर लें। ठंडे, और याद रहे आपने ठंडे ऑयल में अंडा नहीं डालना। अगर आप ठंडे ऑयल में अंडा डालेंगे तो बिल्कुल फ्राई पैन के साथ चिपक जाएगा। इसलिए आपने हल्का सा माइल्डली ऑयल को पहले गरम कर लेना है। ऑयल को गरम करने के बाद उसमें जो आपने अंडे का मटेरियल डाला था वो ऐड कर दीजिए। जब अंडा 40% तक कुक हो जाए तो अब उसमें बारी आती है वेजिटेबल्स डालने की। वेजिटेबल्स डालने का तरीका ये है, जो भी आपने इस ऑमलेट के अंदर वेजिटेबल्स डालनी है उसको हाफ छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। अब जो से भी वेजिटेबल्स आपने ऑमलेट में डालनी है उसको आप अंडे के वन साइड पर लेयरिंग बना बना के डाल लें। मैंने वेजिटेबल्स में पहले हमने लिए थे अनियंस, फिर मैंने कैप्सिकम लिए, फिर मैंने लिए कैरेट और फिर उसके बाद टोमेटोज़। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी आमलेट में वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं वो आप ले लें, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। ठीक है व्यूवर्स, आपने वेजिटेबल्स को वन साइड पे आपने इनकी वेजिटेबल्स की लेयरिंग कर देनी है। वेजिटेबल्स में मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं और इसके बाद मैंने हरा धनिया भी डाला है। याद रहे व्यूवर्स, ये सब काम आपने मीडियम फ्लेम में करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम में करेंगे तो आपका अंडा जो है वो जल भी सकता है और आपके वेजिटेबल्स कच्ची रह सकती हैं। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम को ही प्रेफर करना है। जब आपने वेजिटेबल्स की एक साइड पे लेयरिंग कर दी है तो अब उसकी बारी आती है अंडे को पलटने की। वन साइड से गवगीर की हेल्प से आपने वन साइड से अंडा उठाना है और उसे दूसरी साइड तक पलट देना है। इसकी वेजिटेबल्स सारी कवर हो जाएंगी अंडे से। और हल्का हल्का करके गवगीर से दबाते भी रहिएगा ताकि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो जाएं, अच्छी तरह कच्ची ना रहें। थोड़ी देर बाद अपना अंडा जो है उसे पलट लीजिएगा ताकि दोनों साइड से आपका अंडा भी और वेजिटेबल्स भी तैयार हो जाएं और अच्छी तरह कुक हो जाएं। सब्जियों का ऑमलेट तैयार है। ये इंतहाई मज़े का ऑमलेट बनता है, जो खाने में लजीज और पकाने में भी आसान। इस आमलेट को आप
पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में पकाई जाने वाली बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशंस बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि जो अंडा है उसमें प्रोटीन्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए ये आप नाश्ते में ज़रूर बनाकर खाइए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो कल ही नाश्ते में ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। फिर आऊँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हम सबको अपनी कीमती दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।